आपकी जहां इच्छा हो, जो विरोधी हैं वही एक बात टॉयलेट भेज दें, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। और मेरा वैनिटी वैन वो ले जाएं, 25 लाख रुपया जो कह रहे हैं कि रेंट का है वो हमको दे। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। भाई अभी तुमने अपने खुद कहा कि हम यहाँ पर सोए हुए थे, फिर बकवास किए जा रहे हो यार। आपने खुद कहा कि मैं यहाँ सोया, तो मैं क्या करूं? विरोधी कहा मैं कहना, कहते रहने दो। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में प्रशांत किशोर के आमरण अनशन के दौरान उनकी लग्जरी वैनिटी वैन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे अनशन करते प्रशांत किशोर की तस्वीरों में वैनिटी वैन उनके पीछे खड़ी नजर आ रही है। विरोधी ये सवाल उठा रहे हैं कि गांधी मूर्ति के पीछे खड़ी करोड़ों की वैनिटी वैन में 5 स्टार होटल जैसी सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें आरामदायक बिस्तर से बैठने के लिए सोफा सेट, बाथरूम, वाईफाई और हाईटेक सुविधाएं भी शामिल हैं। कुछ लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर इसी वैनिटी वैन में फ्रेश होते हैं, कपड़े बदलते हैं, बीच बीच में आराम करते हैं और देर रात इसी वैन में सो जाते हैं। वहीं इस पर जब पीके से सवाल किया गया तो वो भड़कते हुए नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो मैं क्या करूं? डीएम के बात पर जवाब देने के लिए मैं कोई बाध्य थोड़ी ना हूं। तो कार्रवाई करे, हम कहाँ रोक रहे हैं? कार्रवाई करे। एक सवाल फिर से उठने लगा है कि आप वैनिटी वैन में अपने चीजों को उपयोग कर रहे हैं और अनशन में बैठे हुए हैं, पूरा सुविधा ले रहे हैं, और ये कौन सा अनशन है? ये आपके विरोधी लगातार आप पे उंगली उठा रहे हैं। आप तो यहाँ पर कितनी बार इंटरव्यू लेते हैं मेरा? कल रात भर आप यहीं सोए थे, हम कहाँ सोए थे? कहाँ सोए थे? जोर से बोलो, कैमरे में बोलो कि कहाँ थे? यहाँ थे कि वैनिटी वैन में थे? कहाँ थे? यही थे ना? तो आपने बोला नहीं जिसने सवाल उठाया। बाथरूम करने कहाँ जाएं? आप बता दीजिए, आप जहाँ बताइएगा वहीं कर लेते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो, जो विरोधी हैं वही एक बात टॉयलेट भेज दें, उसी का इस्तेमाल कर लेंगे। और मेरा वैनिटी वैन वो ले जाएं, 25 लाख रुपया जो कह रहे हैं कि रेंट का है वो हमको दे दें। सवाल उठ रहे हैं बार बार आपके वैनिटी वैन पे कि सुविधा ले रहे हैं और ये कौन सा अनशन वो कर रहे हैं? बस राजनीति कर रहे हैं और अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। भाई अभी तुमने अपने खुद कहा कि हम यहाँ पर सोए हुए थे, फिर बकवास किए जा रहे हो यार। आपने खुद कहा कि मैं यहाँ सोया, नहीं ना होगा, ये तो आपके विरोधी कह रहे हैं ना। तो मैं क्या करूं? विरोधी कहा मैं कहना, कहते रहने दो। उधर जन सुराज अभियान का कहना है कि ये वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के कामकाज और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। जन सुराज पार्टी के प्रवक्ता विवेक ने कहा कि वैनिटी वैन का मुद्दा उठाना सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन राज्य के युवाओं और उनके भविष्य के लिए है। कुछ लोग प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए इस तरह के मुद्दों को उछाल रहे हैं। ये वैनिटी वैन हमारे अभियान के लिए एक साधन मात्र है। असल मुद्दा बिहार के युवाओं और बेरोजगारों का है, जिसे उठाने की जरूरत है। वहीं प्रशांत किशोर बीपीएससी की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर कहा कि परीक्षा 15,000 बच्चों की है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज्यादा हैं। लोग जानते हैं और समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। सीटें बिक गई हैं, जिसने पढ़ाई की है उसे सीट नहीं मिलेगी। हर जिले और गांव-गांव में खबर फैली है कि एक नौकरी के 30 लाख से 1.5 करोड़ तक लिए जा रहे हैं। सरकार को इस पर बोलना चाहिए। पहले भी कई दफे मैं कह चुका हूँ, एग्जाम से और अनशन से या छात्रों की समस्या से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आप लोग सरकारी बीट चला रहे हैं। एग्जाम 15,000 बच्चों का है। जो बच्चे आंदोलित हैं वो 3.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं। आज के परीक्षा में सिर्फ 15,000 बच्चों को अवसर दोबारा मिल रहा है। 3.5 लाख बच्चों को तो अवसर मिला नहीं। और उससे बढ़कर जो बात है कि आप चाहे पहले एग्ज़ाम लें या अभी लें, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटों पर
ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया, तो आप एग्ज़ाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्ज़ाम दिया है। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव-गांव में ये खबर फैली हुई है, हर जगह लोग घूम रहे हैं। एक एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। डीएसपी का पद 1.5 करोड़ में बिक रहा है, खुलेआम लोग बेच रहे हैं। तो आपने परीक्षा चाहे पहले दिया या अभी दिया, इसका कोई फायदा नहीं है। सरकार इस बात पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रही है। सरकार को इस पे कुछ बोलना चाहिए ना भाई, कि आखिर कौन लोग हैं जो ये 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया ले रहे हैं एक नौकरी के लिए। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग की हालिया परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीते शुक्रवार को भी कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पटना सहित राज्य के कई हिस्सों में रेल और सड़क यातायात बाधित किया। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर गांधी मैदान में अनशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।